सुप्रभात भैया बहन। आज का दौर कोरोना के इस महामारी के समय में शिक्षण कार्य बाधित है और शिक्षण कार्य के लिए हम लोग ई लर्निंग का सहारा ले रहे हैं। बच्चों को उसके अनुरूप शिक्षण कार्य हो सके, इसके लिए हम लोग ई लर्निंग का सहारा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आज का विषय हमारा है सामाजिक विज्ञान और उसमें हम भूगोल का शिक्षण कार्य करेंगे। यह कक्षा 9th का है और उसमें हम भारत का आकार एवं स्थिति का अध्ययन करेंगे। सबसे बड़ी बात, भारत, हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम भारत है। यह एक विशाल देश है और यह सुसंपन्न और सुसंस्कृत वाला देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसकी स्थिति के बारे में मैं कह रहा हूँ, इसका जो स्थिति है वह विश्व के मानचित्र की बात जब करता हूँ, ग्लोब की बात मैं करता हूँ, तो विषुवत रेखा से उत्तर में अवस्थित है। इसके स्थिति का अध्ययन तभी हम कर सकते हैं जब हम भारत के मानचित्र को ध्यान से देखेंगे। भारत के मानचित्र को ध्यान से जब देखते हैं तो भारत की जो अवस्थिति है वह विषुवत रेखा के उत्तर में है, जिस तरह मैंने ग्रुप में बताया था। और यहाँ पर भारत की अवस्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार है। वहीं इसका देशांतरी विस्तार जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच है। उत्तरी अक्षांश तो अक्षांशीय विस्तार से पता चलता है और देशांतरी विस्तार ईस्ट में है, इसलिए इसकी अवस्थिति जो है वह पूरब में। इस तरह विश्व के ग्लोब पर भारत की अवस्थिति उत्तर और पूरब में है। भारत का जब अध्ययन हम कर रहे हैं, जो मैंने बताया आपको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यह कन्याकुमारी का क्षेत्र है और यहाँ से लेके उत्तर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। पहले हम जम्मू कश्मीर का नाम बोलते थे, अब जम्मू कश्मीर 2-3 साथी राज्यों में बढ़ जाने के कारण इसका उत्तरी भाग जो है वह लद्दाख है। और अब हम लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक यानी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। और यहाँ से कन्याकुमारी से लेके 37 डिग्री का जो क्षेत्र है या ये लद्दाख का जो क्षेत्र है, इसकी कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। उसी प्रकार देशांतरी विस्तार की जब बात हम करते हैं तो यह गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। यानी यह गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, इसकी कुल लंबाई जो है वह चौड़ाई जो है 2933 किलोमीटर है। वस्तुस्थिति यह है कि इसकी लंबाई चौड़ाई विशाल होने के कारण ही इसको बहुत बड़ा देश कहते हैं। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वास्तविक में इसका जो कुल क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्योंकि वैसे क्षेत्रफल बहुत कम है और इस पर भारत में जो निवास करने जनसंख्या है वर्तमान में लगभग विश्व की कुल जनसंख्या का 18% भारत में निवास करते हैं। इससे पता चलता है कि भारत कितना बड़ा विशाल देश है। अभी मैंने बताया आपको विश्व की 7वें बड़े देशों में से शामिल किया जाता है और इससे जो बड़े बड़े देश हैं उसमें रूस आता है, जिसका क्षेत्रफल 170.7 वर्ग किलोमीटर। दूसरा स्थान इसके बाद क्षेत्रफल कनाडा का है, जिसका 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस बार तीसरे स्थान पर संयुक्त अमेरिका आता है, जिसका क्षेत्रफल
98 लाख वर्ग किलोमीटर है। 5वां स्थान चीन का है जिसका क्षेत्रफल 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। वहीं ब्राजील 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया 6ठे स्थान पर है 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर। वहीं 7वें स्थान पर भारत है जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है और इसकी स्थिति में यह भारत जो है यह उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है और इसके बीचों बीच कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ गुजरता है और 23.5 डिग्री के दक्षिण भारत का जो भाग है वह उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उसके उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। इसकी अवस्थिति की जब बात करें तो इसके उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाली खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। इसके 3 तरफ सागर है। वास्तविक में हिंद महासागर का जो नामकरण है भारत के आधार पर ही हिंदुस्तान इसका नाम है, इसके नाम पर इसका नाम हिंद महासागर पड़ा है। यही विश्व में एक ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नामकरण हुआ है। भारत का जो बाउंड्रीज है जिसमें हम स्थलीय सीमा की जब बात करते हैं और समुद्री सीमा 2 तरह के इसकी सीमा है, एक समुद्री भाग में है और दूसरा स्थलीय भाग में जो कई देशों को जोड़ती है। तो अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें तो उसमें इसका जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर है, जबकि इसका जो समुद्री सीमा है वह 7,516.6 वर्ग किलोमीटर है। वास्तविक में भारत का जो समुद्री किनारा है, समुद्री सीमा जो है वह लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और दक्षिण की ओर विषुवत रेखा की ओर आता है। अगर हम इसकी बात करें तो मैंने बताया आपको कि इसके पीछे भी कर्क रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री है और यह भारत के कुल 8 राज्यों को पार करती है। इस 8 राज्यों में हम देखेंगे कि ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, कुल मिला के ये 8 राज्यों को पार करती है। अगर हम भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव जो हिंद महासागर में अवस्थित है। ये 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के दक्षिण में अवस्थित है। कुल मिला के भारत की अवस्थिति है। दूसरी बात, भारत की जो पड़ोसी देश है, मैंने बताया कि जैसे मैंने आकार के बाद स्थिति की बात नहीं, अवस्थित कहाँ पर है इसकी बात मैं कर रहा हूँ। पाकिस्तान इसके उत्तर पश्चिम में है और भारत की जो सीमाएं उससे मिलती है वह गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वहीं अफगानिस्तान की सीमा लद्दाख राज्य से मिलती है। चीन की सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, जबकि नेपाल की जो सीमा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और ये क्या कहते हैं सिक्किम से मिलती है। वहीं भूटान की सीमाएं जो है वह सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। म्यांमार की जो सीमाएं हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से मिलती है। बांग्लादेश की जो सीमाएं मिलती है वो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा से मिलती है। यानी ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं उससे हमारे राज्य की जो सीमाएं मिलती है। अब जो पड़ोसी देश है हमारे श्रीलंका और हिंद महासागर, तो हमारा जो श्रीलंका है वह भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि इसको अलग करती है।
यानी भारत की जो अवस्थिति की बात मैंने कहा, मैंने आकार की बात कहा, ये विशाल देश है और एक समृद्ध देश है। वर्तमान में जो हम देख रहे हैं स्थितियां इसकी, है ना। तो कुल मिलाकर के आज का शिक्षण कार्य यही है बाबू। फिर अगले दिन हम अगले क्लास में मिलेंगे फिर, लेकिन मुख्य रूप से आज का जो हमारा गृह कार्य है वह है, पहला क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। दूसरा क्वेश्चन, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। तीसरा क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश के नाम बतावे। चौथा क्वेश्चन, भारत के द्वीपीय देशों के नाम बतावे। और भारत का स्थलीय सीमा एवं समुद्री सीमा कितनी लंबी है इसे लिखें। धन्यवाद बच्चों, आज का कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।